गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। आज का हमारा चैप्टर होने वाला है आपका चैप्टर नंबर 5, दैट इज क्वालिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर को एक बार फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। बिफोर यू रीड, मतलब पढ़ने से पहले हम कोई चीजें डिस्कस करेंगे। कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? यस, if he has the same skill and pride in his trade as any other artist and the same respect for it too. Mr. Gessler, a German shoemaker settled in London, is a perfect artist. Read this story to see how he devotes his life to his art. तो पहली लाइन में ये पूछ रहा है कि क्या एक शू मेकर यानी कि कॉबलर या फिर एक जूता बनाने वाला व्यक्ति क्या आर्टिस्ट हो सकता है? क्या हम उसे आर्टिस्ट कह सकते हैं? फिर वो कहता है जी हाँ, बिल्कुल हम उसे आर्टिस्ट कह सकते हैं अगर वो अपना जो काम है, जो स्किल है, उसको बहुत अच्छे से करता है, परफॉर्म करता है और उसमें प्राइड भी फील करता है। उस काम को करने में उसे गर्व महसूस होता है, जैसे कि किसी और आर्टिस्ट को अपना कोई भी आर्ट परफॉर्म करने में गर्व महसूस होता है और उसमें वो अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर देता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं मिस्टर गेस्लर के बारे में। मिस्टर गेस्लर कौन है? वही हमारे शू मेकर हैं। वो कौन है? एक जर्मन शू मेकर है। ठीक है, वो जर्मनी से आए हैं लेकिन कहाँ सेटल हो गए? लंदन में सेटल हो गए और वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट है। ठीक है, अब हम उनके बारे में ये स्टोरी पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपनी इस आर्ट में ही डिवोट कर दी, यानी कि हम कह सकते हैं कि अपनी पूरी लाइफ शू मेकिंग में ही कंट्रीब्यूट कर दी है। स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना चैप्टर। चैप्टर नेम इज क्वालिटी। ठीक है, I knew him from the days of my extreme youth because he made my father's boots. He lived with his elder brother in his shop, which was in a small by street in a fashionable part of London. अब ये जो ऑथर है वो बता रहे हैं, ठीक है, वो इसके बारे में बता रहे हैं कि मैं जो शू मेकर हैं यानी कि मिस्टर गेस्लर है उनको बहुत जवानी के दिनों से जानता हूँ, क्योंकि वो मेरे फादर के लिए बूट्स बनाया करते थे। वो अपने बड़े भाई के साथ शॉप में रहते हैं और उनकी जो शॉप है वो कैसी है? लंदन के एक बहुत ही फैशनेबल एरिया में उनकी शॉप है। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। उनकी जो दुकान है वो बाकी शॉप से थोड़ी अलग है क्योंकि वहां पे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ। वहां पे सिर्फ एक ही चीज लिखी है कि गेस्लर ब्रदर्स की ये शॉप है। और एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और विंडो के पास, खिड़की के पास कुछ पेयर ऑफ बूट्स रखे हुए हैं। He made only what was ordered and what he made never failed to fit. वो सिर्फ वही बनाते थे जो उनको ऑर्डर किया जाता था और जो वो बनाते थे वो कभी फिट होने में कभी भी फेल नहीं होता था, जो भी चीज उन्होंने आज तक बनाई होती थी। To make boots, such boots as he made seemed to me then and still seems to me mysterious and wonderful. जिस तरह के बूट्स वो बनाते थे वो अभी तक भी मेरे लिए मिस्टीरियस है और वंडरफुल है कि कोई व्यक्ति इतने बेहतरीन बूट्स कैसे बना सकता है। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot, "Isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler?" And his answer, given with a sudden smile from out of the redness of his beard, "It is an art. It is an art." ठीक है, जब वो बताता है कि एक बार जब मैं भी उनके पास गया था अपने शूज बनाने के लिए, तो मैंने शर्माते हुए उनसे पूछा था कि सर ये बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता होगा? तो उन्होंने कहा, क्या कहा? इट इज एन आर्ट। ठीक है, क्योंकि वो जर्मन थे तो थोड़ा जर्मन वो आ रहा है, एक्सेंट आ रहा है उनके बोलने में, कि वो कहते हैं कि नहीं, ये तो एक कला है। ठीक, जूता बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि बिकॉज फॉर मी इट इज एन आर्ट, मेरे लिए ये एक कला है। It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. ठीक है, अभी कह रहे हैं कि बार बार उनके यहाँ जाना नहीं होता था। क्यों बार बार जाना नहीं होता था? क्योंकि अगर उनकी शॉप से एक बार आपने कोई शू या कोई बूट ले लिया तो कई सालों तक चलता था, और अगर वो बहुत सालों तक चलता था तो आपको उनकी शॉप में दोबारा बूट लेने के लिए जाना ही नहीं पड़ता था। ठीक है बच्चों, तो लगा लीजिए आप इसी बात से कि क्या क्वालिटी थी उनके प्रोडक्ट में। ऐसी कुछ उनकी शॉप थी, ये हमारे ऑथर हैं। ठीक है, ये सिंपल तरह की उनकी शॉप है, वहां पे सिर्फ गेस्लर ब्रदर्स लिखा हुआ है और विंडोज में कुछ बूट्स रखे हुए हैं।
ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक मीनिंग आया था, एक डिफिकल्ट वर्ड, लास्टेड टेरिबली। लास्टेड टेरिबली का मतलब होता है बहुत समय तक चलना। ठीक है, कुछ नहीं तो जैसे हमारे पास कुछ प्रोडक्ट होते हैं ना जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, और एक होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, खराब ही नहीं होते, तो उनको बोलते हैं लास्टेड टेरिबली। ठीक है, देखो जो इन्होंने बोला ना इट इज एन आर्ट, तो ये उन्होंने किसको बोला, इट इज एन आर्ट को बोला है इन अ जर्मन एक्सेंट। One went in, not as into the most shops, but restfully as one enters a church and sitting on the single wooden chair, waited. A guttural sound and the tip-tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. ठीक है, जब ये बताते हैं कि जब उनकी शॉप में जाते थे तो ऐसा लगता था हम किसी चर्च में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, वहां पे एक सिंगल वुडन चेयर हुआ करती थी जहां पे हम वेट करते थे। तब वो आते थे अपनी स्लीपर्स, उनकी जब वो आते थे तो उनकी स्लीपर्स की साउंड आ जाती थी पहले, वुडन स्टेयर से नीचे होते हुए आते थे वो कोट नहीं पहनते थे और थोड़े से झुके रहते थे। ठीक है, और उन्होंने एक लेदर एप्रन पहना रहता था, और वो आंखें झपझपाते थे, ऐसा लगता था वे अभी भी अभी किसी नींद से उठ के आ रहे हैं, और वो नींद में जरूर किसका सपना देख रहे होंगे, बूट्स का ही सपना वो देख रहे होंगे, क्योंकि वो बूट्स इतना अच्छा बनाते थे, ऐसा लगता था कि सोते वक्त भी शायद बूट्स के बारे में ही सोचते रहते होंगे, इतना ज्यादा वो परफेक्ट थे अपनी स्किल के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। आप ही कैसा करते हैं, क्या आप मेरे लिए एक रशियन पेयर ऑफ बूट्स बना सकते हैं? Without a word, he would leave me, retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade. Soon he would come back, holding in his hand a piece of gold brown leather. With eyes fixed on it, he would remark, "What a beautiful beast!" When I too had admired it, he would speak again. ठीक है, फिर जब मैं उनसे बोलता था कि आप मेरे लिए रशियन बूट्स बना देंगे, तो वो क्या करते थे, वो वहां से चले जाते थे शॉप के दूसरे हिस्से में, और मैं वहीं बैठ के चेयर में उनका वेट करता था। और जब वो आते थे थोड़ी देर बाद, तो एक अपने हाथ में एक गोल्ड ब्राउन लेदर का एक पीस लेके आते थे और उसको देख के बोलते थे, ब्यूटीफुल बीज। ठीक है, और जिसे जब मैं भी साथ ही साथ एडमायर करता था, मैं भी उनके हाँ में हाँ मिला के तारीफ करता था, तो वो कहते थे, व्हेन डू यू वांट देम, मतलब तुम्हें वो कब चाहिए। देखो, जो व्हेन डू यू वांट, वांट को इन्होंने लिखा है वांट देम, बिकॉज बच्चों ये जर्मन एक्सेंट है, क्योंकि जो मिस्टर गेस्लर है वो कहाँ के हैं, वो जर्मनी के हैं, तो जो उनकी बोलचाल में भी ना उनका एक्सेंट आ रहा है, जैसे हम जहाँ के होते हैं तो हमारा लोकल एक्सेंट आता है, तो इसी तरीके से उनका भी जर्मन एक्सेंट आ रहा है बात करने में। And I would answer, "Oh, as soon as you conveniently can." And he would say, "Tomorrow for night." Or if he were his elder brother, I will ask my brother. ठीक है, तो कहते हैं कि तुम्हें कब तक चाहिए ये शूज, तो कहता है कि सर आप जितने जल्दी कन्वीनियंटली आप इसे बना सकते हैं, आप मुझे दे देना। तो वो कहता है, टुमारो फॉर नाइट को तुम मुझे ले लेना, या फिर मेरा ब्रदर होगा तो उससे पूछ लेना। ठीक है, ये जो यहाँ इंसेंस वर्ड था वो किस लिए होता है, द स्मेल ऑफ लेदर इज कम्पेयर टू द स्मेल ऑफ इंसेंस इन अ चर्च। जैसे कि जब आप किसी भी लेदर की शॉप में जाएंगे ना, तो एक लेदर की अलग सी स्मेल आती है, तो उस स्मेल को कंपेयर किया गया जो चर्च में जाके जो कैंडल्स और जो वहां पे जो स्मेल होती है ना, उससे कंपेयर किया गया। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये है मिस्टर गेस्लर कुछ इस तरीके के, और ये हमारे ऑथर हैं। I cannot forget the day on which I had occasion to say to him, "Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know." मुझे याद भी नहीं है कि कभी मैंने उनसे ऐसा कहा होगा कि जो आपने लास्ट पेयर ऑफ बूट्स बनाए थे वो सही नहीं चले, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। He looked at me for a time without replying, or if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, I should not have agreed. It did, I'm afraid. You got them wet before they found themselves. I don't think so. At what he lowered his eyes as if hunting for memory of those boots, and I felt sorry I had mentioned this grave thing. Send them back, he said, I will look at them. ठीक है, तो एक दिन जाके जब
ऑथर है वो मिस्टर गेस्लर से कहता है कि सर आपने जो एक बूट्स वर्क के पेयर मुझे दिए थे वो थोड़े से ठीक नहीं है, आप उनको चेक कर लेना। तो कहता है मिस्टर गेस्लर कि ठीक है तो मेरे पास दे देना, मैं उनको देख लूंगा। Some boots, he continued slowly, are bad from birth. If I can do nothing with them, I take them off your bill. तो कहते हैं कि कुछ बूट्स ऐसे होते हैं जो पहले से ही खराब होते हैं, ठीक है, उनका लेदर पहले से ही ठीक नहीं होता, तो ऐसा हो सकता है। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे बिल से उनका जो वो है वो माइनस कर दूंगा, तुम्हें चार्ज नहीं करूंगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "These are not my boots." ठीक है। एक दिन की बात क्या बताता है ऑथर कि एक बार क्या होता है, वो उनकी शॉप में किसी काम से जाता है, ठीक है, और उसने जो बूट्स पहन रखे होते हैं वो मिस्टर गेस्लर के बनाए बूट्स नहीं होते, वो किसी और दूसरी शॉप के बनाए हुए बूट्स होते हैं, ठीक है। तो मिस्टर गेस्लर फटाफट से नोटिस कर लेते हैं कि ये बूट्स जो इसने पहने ये तो मैंने नहीं बना रखे, ये इसने कहीं और से लिए हैं। फिर वो बोलते भी हैं कि दस आर नॉट माई बूट्स, ये तो मेरे बनाए हुए बूट्स नहीं है। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉट ऑफ सॉरो नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। ठीक है, वो कहते हैं वो गुस्से वाली आवाज भी नहीं थी, वो दुखी होने वाली आवाज भी नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज में कुछ तो ऐसा था जिससे कि मैं क्या हो गया, मेरा ब्लड एकदम फ्रोज हो गया, मतलब मैं अंदर से कांप गया। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. ठीक है, उन्होंने बताया कि तुम्हारा लेफ्ट फुट यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। At words there, he said, "Thus big worms are no self-respect." And then, as if something had given away within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the condition and hardships of his trade. ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी फर्म्स और कंपनीज जो ये जूते बना रही है ना, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है और ये कोई अच्छे जूते नहीं बनाती, ठीक है। ये पैसे तो बहुत ज्यादा लेती है लेकिन जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी नहीं देती, और फिर वो बहुत बुरी बुरी चीजें बोलने लग जाते हैं इन बड़ी फर्म्स और कंपनीज के बारे में। और ऑथर भी ये सुन के शॉक हो जाता है कि मैं पहली बार मिस्टर गेस्लर को ऐसा बताते हुए सुन रहा हूँ, नहीं तो वो आज तक कभी किसी की बुराई नहीं करते थे, और वो उन्होंने आज तक नहीं बताया था कि उनको क्या हार्डशिप्स, क्या परेशानियां फेस करनी पड़ रही हैं इस ट्रेड में, यानी कि जो जूतों का व्यापार है उसमें कितनी परेशानियां उनको हो रही है। यहाँ तक क्लियर है बच्चों आपको? They get it all, he said. They get it all by advertisement, not by work. They take it away from us who loaf our birds. At Gums to dispensently I have no work. Every year it gets less, you will see. अब वो गुस्से में आके क्या बोल बताते हैं कि दे गेट इट ऑल, दे गेट इट बाय एडवर्टीजमेंट, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनको जो अपना वो है कस्टमर्स है वो कैसे मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट के दम से मिलते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है मार्केटिंग करने का, एडवर्टीजमेंट अपने ऐड चलाने का, ठीक है, और लोग इनके ऐड देखते हैं और इनके पास चले जाते हैं। ये लोगों को अपने काम के थ्रू नहीं बुलाते हैं, ठीक है, इनके मतलब जो बोल सकते हैं आप, इनका जो प्रोडक्ट है उसमें वो दम नहीं है, लेकिन ये सारा किसके थ्रू हमारे जो कस्टमर्स है उनको चुरा रहे हैं, अपने एडवर्टीजमेंट के थ्रू। और दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लव आवर बूट्स, और ये हमसे हमारे कस्टमर्स को ले जाते हैं, जबकि हमें तो बूट्स से बहुत ज्यादा प्यार है। इट कम्स टू दिस, प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, और इनकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास कोई काम नहीं रहता। आज की डेट में देखो मेरे पास कोई काम नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, और हर साल ये काम कम होता चला जा रहा है। ठीक है बच्चों। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed before, bitter things and bitter struggle, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. ठीक है, और धीरे धीरे करके फिर मुझे दिखने लग गया कि उनके अंदर कितनी कड़वाहट है, और कितना, और वो कड़वाहट कहाँ से आई है, जो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जो परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही हैं। तो मुझे उनकी जो आज तक रेड बियर्ड दिखती थी उसमें अब ग्रे हेयर्स भी दिखने लगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे मिस्टर गेस्लर हैं वो धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं, और वो भी बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, और उनका काम भी घटता चला जा रहा है, जिससे कि उनको बड़ी परेशानी हो रही है। As best I could,
I explained the circumstances of those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next few minutes I ordered many pairs. They lasted longer than ever, and I was not able to go to him for nearly 2 years. ठीक है, ये सब देख के क्या हुआ कि मैंने उनके यहाँ से बहुत सारे पेयर ऑफ शूज ऑर्डर कर दिए, ताकि क्योंकि उसको बुरा लगा कि इनका इनका काम अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसा करता हूँ मैं ही इनके यहाँ से काफी सारे बूट्स ले लेता हूँ, ताकि एटलीस्ट थोड़ी तो कमाई हो जाएगी इनकी। और फिर क्योंकि उसने उसके यहाँ से बहुत सारे बूट्स ले लिए थे, फिर उसको 2 साल तक के लिए वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने 2 साल का कोटा एक ही साथ में ले लिया। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। अब जब वो अगली बार जाते हैं उसकी शॉप में, तो वहां पे मिस्टर गेस्लर नहीं होते, बल्कि उनके बड़े भाई होते हैं। उन्होंने हाथ में लेदर का पीस ले रखा होता है। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू? ही केम क्लोज एंड peered at me. I am very well, he said slowly, but my elder brother is dead. ठीक है, तो मिस्टर गेस्लर को बोलता है कि आप कैसे हैं? वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, बट जो मेरे एल्डर ब्रदर है वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। And I saw that it was indeed himself, but how aged and wan, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, "Oh, I am sorry." ठीक है, अब जिसे वो लग रहा था कि शायद ये उसके एल्डर ब्रदर होंगे, लेकिन वो एल्डर ब्रदर नहीं थे, वो खुद मिस्टर गेस्लर ही थे, मतलब जो छोटे भाई थे वही थे, जिनसे कि वो बूट्स बनाया करता था। तो उस वो इसलिए पहचान नहीं पाता है क्योंकि उसको नहीं ऐसा अंदाजा होता कि अब मिस्टर गेस्लर इतने बूढ़े दिखने लगेंगे, लेकिन वो इतने बूढ़े दिख रहे होते हैं कि उसको लगता है ये बड़े भाई होंगे, लेकिन वो बड़े भाई नहीं थे, वो मिस्टर गेस्लर ही थे, छोटे वाले जो बूट्स बनाया करते थे। वो कहते हैं कि मेरा बड़ा भाई तो अब नहीं रहा, ये मैं ही हूँ मिस्टर गेस्लर। तो कहता है आई एम सॉरी सर। यस, ही आंसर्ड, ही वाज अ गुड मैन, ही मेड अ गुड बूट, बट ही इज डेड। एंड ही टच्ड द टॉप ऑफ हिज हेड where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want my any boots? And he held up the leather in his hands and with a beautiful piece. ठीक है, वो बताते हैं कि अब वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, भले ही वो बहुत अच्छे बूट्स बनाते थे, लेकिन अब उनकी बहुत ज्यादा उम्र हो चुकी थी और शायद इसी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई। फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी कुछ बूट्स चाहिए? फिर वो क्या करता है, ऑर्डर सेवरल पेयर्स, इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर। वन सिंपली कुड नॉट wear them out, and soon after that I went abroad. फिर उसने बहुत सारे ऑर्डर करे, और क्योंकि फिर बहुत ऑर्डर किए और वो बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, तो वो काफी समय तक चले, तो इसलिए उसको दोबारा से उनकी शॉप में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और फिर वो बाहर चले गए। अब्रॉड मतलब वो विदेश चले गया। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's, and I had left a man of 60. I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not at first know me. और मैं काफी साल के बाद वहां वापस आया। ठीक है, और जब मैं वापस आया, तो जब मैं वहां से गया था, तो मुझे वो कैसे लग रहे थे कि 60 साल का कोई व्यक्ति होगा, लेकिन जब मैं वहां से वापस आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई 75 ईयर्स का किसी पर्सन से मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, और वो मुझे पहचान भी नहीं रहे थे। और वो ये पूछते हैं, डू यू वांट एनी बूट्स? क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए? ही सेड, आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ ज़्लैक डाइम। ठीक है, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई बूट्स चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए फटाफट से बना देता हूँ, एक ज़्लैक डाइम मेरे पास है। आई आंसर, प्लीज प्लीज, आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। तो और कहता है कि हाँ, मुझे बूट्स चाहिए, बहुत तरीके के बूट्स चाहिए, आप मेरे लिए प्लीज बूट्स बना दीजिए। I had given those boots up when one evening they came. One by one I tried them on. In shape and fit, in finish and quality of leather, they were the best he had ever made. I flew downstairs, wrote a check, and posted at once with my own hand. ठीक है, फिर वो कहता है कि जो बूट्स मैंने ऑर्डर किए थे वो एक दिन मेरे पास आए। मैंने सबको एक एक करके ट्राई किया। ठीक है, और उनकी जो क्वालिटी थी, ऐसी क्वालिटी मैंने आज तक नहीं देखी थी। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम बच्चों क्वालिटी भी है, क्योंकि ये क्वालिटी नाम जो है वो क्या बताता है, ये क्वालिटी सजेस्ट करता है हमें कि जो मिस्टर गेस्लर थे वो कितनी अच्छी क्वालिटी के बूट्स बनाया करते थे। क्लियर है बच्चों? और फिर वो डाउनस्टेयर्स जाता है नीचे, और उनके नाम का एक चेक लिखता है और अपने हाथ से ही उसे साइन करता है। A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendidly the new boots fitted, but when I came to where his shop has been, his name was gone. ठीक है, एक हफ्ते बाद जब वो शॉप के रास्ते से गुजर रहा होता है, तो वो सोचता है कि अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही उनके शॉप में जाता हूँ और उनको थैंक यू कह देता हूँ कि आपने मुझे कितने अच्छे बूट्स भेजे थे।
लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो उसको वहां पे उनकी शॉप नहीं मिलती और उसमें मिस्टर गेसलर जो पहले लिखा हुआ था वो अब नहीं मिलता है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? I went in very much disturbed. In the shop, there was a young man with an English face. Mr. Gessler in, I said. तो फिर वो अंदर शॉप में जाता है और वहां पे उसको एक इंग्लिश पर्सन दिखाई देता है। ठीक है, मिस्टर गेस्लर तो जर्मन थे लेकिन वो लंदन में उसको एक अंग्रेज बंदा दिखता है। उससे वो पूछता है कि क्या यहाँ पे मिस्टर गेस्लर हैं? नो सर, ही सेड। नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। वो कहता है मिस्टर गेस्लर तो यहाँ पे नहीं है, बट आपको क्या चाहिए आप हमें बताइए, हमने वो शॉप ले ली है, अब हम आपको वो चीज देंगे जो आपको चाहिए। यस यस, आई सेड, बट मिस्टर गेस्लर, ओ ही आंसर डेड। वो कहता है ठीक है, मुझे जो चाहिए वो तो मैं ले लूंगा, बट मिस्टर गेस्लर कहाँ है? तो रिप्लाई देता है कि मिस्टर गेस्लर इज डेड, वो मर चुके हैं। डेड? बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। बट वो डेड कैसे हो सकते हैं, क्योंकि उनसे तो मुझे जो बूट्स रिसीव हुए हैं पिछले ही हफ्ते रिसीव हुए हैं, तो फिर वो कैसे मर सकते हैं इतने जल्दी? Ah, he said, poor old man starved himself. Slow starvation, the doctor called it. You see, he went to work in such a way would keep the shop on. Wouldn't have a soul touch his boots except himself. When he got an order, it took him such a time. People won't wait. He lost everybody, and there he would sit, going on and on. I will say that for him, not a man in London made a better boot. But look at the competition. He never advertised, would have the best leather too, and do it all himself. Well, there it is. What could you expect with his ideas? वो कहते हैं कि देखो, उस व्यक्ति ने इतना काम करके खुद को ही स्टार्व कर दिया। खुद को स्टार्व कर दिया मतलब भूखा रहते थे वो, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन था, इतना उन्हें काम करना पड़ता था। जो ऑर्डर्स आते थे वो अपना खाने वगैरह का भी ध्यान नहीं देते थे, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्डर्स कंप्लीट करने में लगे रहते थे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा था मार्केट में। इसलिए उनको दिखाना था कि उनके अंदर भी क्वालिटी है। ठीक है, वो compete कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज से, जबकि उनके पास सबसे बेस्ट क्वालिटी का लेदर था और उनको बनाने का जो उनके पास कला थी वो भी सबसे बेस्ट थी। पर जो होना था वो तो हो गया। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? वो कहता है, but starvation, that may be a bit flowery as the saying is, but I know myself he was sitting over his boots day and night. To the very last, you see, I used to watch him, never gave himself time to eat, never had a penny in the house, all went in rent and leather. How he lived so long, I don't know. He regularly lets his fire go out. He was a character, but he made good boots. वो कहते हैं कि स्टारवेशन से कैसे मर सकते हैं? ठीक है, भूखे कैसे मर सकते हैं? उनके पास तो ठीक ठाक पैसा आ जाता था बूट्स का, और मैं भी खरीदता रहता था, मैं भी उन्हें पैसे देता था। तो वो बताता है कि वो जितना भी पैसा उनके पास आता था ना, वो पैसा अपने पास नहीं रखते थे। इवन खाने पीने के लिए भी उस पैसे को यूज नहीं करते थे। वो सारा पैसा किस में लगा देते? अपना सारा जो उनकी जमा पूंजी थी वो अपने बूट्स में लगा देते थे। उनका टारगेट ये रहता था कि मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट लेदर लाना है। उस बेस्ट लेदर को लाने के लिए बच्चों पैसे भी लगते थे, तो अपना सारा पैसा वहां पे खर्च कर देते थे बेस्ट लेदर मंगाने में। ठीक है, और जो शॉप का रेंट वगैरह था वो देने में भी। इसलिए उनके पास खुद के पास कोई पैसा नहीं बचता था जिससे कि वो अपना गुजारा कर सके, और इसी चक्कर में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, देखो ये कह रहा है ना, नेवर गेव हिमसेल्फ टू ईट। वो खुद के लिए समय नहीं निकालते थे खाने के लिए, और अपने लिए पैसा नहीं बचाते थे। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस। उनके घर में, पेनी का मतलब होता है बच्चों पैसे से ही हम कंपेयर कर सकते हैं। पेनी मतलब पैसा। उनके पास पैसे नहीं थे अपने घर में, घर चलाने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन जैसे एक कलाकार होता है ना, कलाकार अपनी कला के पीछे सब कुछ न्यौछावर कर देता है, अपने आप को पूरी तरह से सेक्रीफाइस कर देता है। तो मिस्टर गेस्लर ने भी वो बूट्स बनाने की कला में इतना ज्यादा घुस चुके थे, उनको ये था कि मुझे दुनिया का सबसे परफेक्ट बूट बनाना है और मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट सेलर या बूट सेलर बनना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, चाहे मुझे सबसे अच्छा लेदर यूज करना पड़ेगा, चाहे मुझे थ्रेड यूज करने पड़ेंगे, चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़ेगा, लेकिन मैं सबसे बेस्ट बूट्स बना के रहूंगा, चाहे मार्केट में कितना भी कंपटीशन आ जाए। क्योंकि जो कंपटीशन है मेरा, उन्हें पता था कि वो कंपटीशन सिर्फ किसके दम पे चल रहा है? एडवर्टीजमेंट के दम पे चल रहा है। क्योंकि ये लोग प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा करवा लेते हैं पैसा देके। मैं प्रचार प्रसार नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास क्या है? मेरे पास वो क्वालिटी है, और इन लोगों के पास, ये जो कंपनीज है, इनके पास वो क्वालिटी नहीं है, ना इनके पास वो
टैलेंट है कि ये इतना अच्छा जूता बना सके। ठीक है बच्चों, तो यही होती है एक सच्चे कलाकार की पहचान। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल वेंट इन रेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा पैसा कहाँ जा रहा था, रेंट में जा रहा था और लेदर में जा रहा था। ये बहुत हैरानी की बात है कि वो इतना लॉन्ग भी कैसे जी गए। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतना लंबा कैसे जिए मैं मुझे नहीं पता। ठीक है, ये बहुत हैरानी की बात है। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट। ठीक है, ही वॉज अ कैरेक्टर, वो अपने आप में एक कैरेक्टर थे। लेकिन ये बात भी पक्की है कि बट ही मेड गुड बूट्स, वो एक अच्छे बूट्स बनाया करते थे। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। और फिर ऑथर लास्ट में बोलता है कि हाँ, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ कि वो बहुत अच्छे बूट्स बनाया करते थे। तो आपके ऑथर थे बच्चों इस चैप्टर के जॉन गेल्स वर्दी, सिंप्लीफाइड एंड एब्रिज्ड। ठीक है, तो ये बच्चों आपका ये चैप्टर था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर था, बहुत ही अच्छा चैप्टर, जो कि हमने इसमें शुरुआत में डिस्कस किया कि क्या कोई शू मेकर आर्टिस्ट हो सकता है। तो शायद अब आप लोग भी इस सवाल का जवाब देने में समर्थ होंगे कि हाँ बिल्कुल, एक शू मेकर भी एक अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है। यह सिर्फ शू मेकर ही नहीं बच्चों, इस दुनिया में अगर किसी भी काम को पूरे तन मन धन के साथ और पूरी लगन और फोकस और इंटरेस्ट, साथ ही साथ पैशन के साथ किया जाए, तो हर काम एक कला बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं एक टीचर हूँ। अगर मैं अपना जो टीचिंग का स्किल है, मेरी टीचिंग स्किल्स है, और जो मेरा टीचिंग का प्रोफेशन है, इस काम में मैं अपना पूरा 100% दूं, ठीक है, पूरी तरह से डूब के इसमें लोग बच्चों को सिखाऊं, समझाऊं और नॉलेज को ट्रांसफर करूं, तो मैं भी अपने आप में एक आर्टिस्ट बन सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे अंदर क्या कला है कि जो ज्ञान मेरे पास है या फिर जिस ज्ञान को मैं पढ़ रहा हूं, उस ज्ञान को मुझे अपने से दूसरे तक पहुंचाने की कला आती है। तो हर व्यक्ति अपने आप में एक कलाकार बन सकता है, चाहे फिर वो शू मेकर हो, चाहे फिर वो एक कारपेंटर हो, बढ़ई हो, लकड़ी का काम करता हो, वो भी एक अपने आप में क्या है, वो भी अपने आप में एक आर्टिस्ट है। इवन बच्चों आप भी, आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अपना पढ़ने का काम, जो पढ़ाई का काम है, उस पढ़ाई के काम को इतने इंटरेस्ट के साथ करते हैं, पूरे पैशन के साथ करते हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाइए, उसमें अपना 100% दीजिए और उस काम को ऐसे पढ़िए, उस सब्जेक्ट को ऐसा पढ़िए कि आपसे बेस्ट किसी और को उसके बारे में नॉलेज ना हो। ठीक है, तो आप भी एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर से हमने ये सीखा, अगर हम किसी भी काम में अपना उस स्किल को निखारते चले जाते हैं और अपने आप को 100% उसमें डेडिकेट कर देते हैं, तो हम भी एक कलाकार या फिर एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। वही क्या हुआ था इस चैप्टर में मिस्टर गेस्लर के साथ भी था। भले ही वो एक नॉर्मल सिंपल सी शॉप थी उनकी। ठीक है, यहाँ से आपको बच्चों कुछ वुडलैंड का एग्जांपल भी आ रहा होगा। जो वुडलैंड ब्रांड आजकल इतना ज्यादा फेमस है, वो एक वक्त में क्या हुआ करता था, वो एक कॉबलर थे। ठीक है, वैसे ही एक जो मोची जो ब्रांड है, ये कहाँ से आए हैं ये सारे ब्रांड, मोची, ये सारी चीजें। ये वंस जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो ये बहुत छोटे हो रहे थे। इन्होंने भी कॉबलिंग से स्टार्ट किया था, ये जूते बनाया करते थे इस तरह से धीरे धीरे। लेकिन इनके अंदर जूते बनाने का ऐसा क्रेज था, ऐसा पैशन था, इनको अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार था, अपने काम से लगाव था। और इनके अंदर ये था कि हमें जो काम कर रहे हैं हम, वो हमें दुनिया में सबसे बेस्ट करना है, मतलब हमसे बेहतर ये काम कोई और ना करता हो, हमें इसमें अपना 100% देना है, बेस्ट देना है। तो देखो बच्चों, इतिहास गवाह है, द हिस्ट्री इज इन फ्रंट ऑफ यू, कि कैसे इन लोगों ने, चाहे वुडलैंड हो गए, चाहे कोई भी हो गया, कोई सा भी ब्रांड हो गया, वो कहाँ से कहाँ पे पहुंचा है। ठीक है, तो मिस्टर गेस्लर भी कुछ ऐसे ही थे, छोटे से शू मेकर थे और उनकी सिंपल सी शॉप थी लंदन में। लेकिन और जबकि लंदन में धीरे धीरे समय के साथ क्या होने लगा था, बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई थी, फिर जो शू मेकर वाला ट्रेंड है ना, वो खत्म हो गया था। जैसे कि आपने देखा होगा आज की डेट में भी, पुराने वक्त में क्या होता था, जो बूट्स है, खासकर जो लेदर के बूट्स है ना, बाकी शूज की मैं बात नहीं करूंगा, कैनवस वाले शूज, लेकिन जो लेदर के बूट्स हैं, लोग किससे बनवाया करते थे,
कॉबलर से बनवाया करते थे, बोलते थे ये मोची है जो बहुत अच्छे जूते बनाता है। धीरे धीरे समय के साथ जब कंपनीज आती चली गई, तो कंपनीज के आने से क्या हुआ, एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा बढ़ी और लोग ब्रांड्स की तरफ बढ़ने लगे कि अच्छा इस ब्रांड का शूज खरीदना है, इस ब्रांड का वो खरीदना है। और धीरे धीरे जो ये बेचारे छोटे छोटे कॉबलर्स थे, इनका बिजनेस खत्म होता चला गया। तो उसी में से कुछ हमने एक स्टोरी देखी मिस्टर गेस्लर की भी, धीरे धीरे उनका काम भी खत्म हो गया। और लास्ट लास्ट में तो इतना हो गया कि उनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं बचता था, और वो जितना भी पैसा था वो सारा का सारा कहाँ लगा देते थे, अच्छा क्वालिटी का लेदर खरीदने में, और अपना पूरा वक्त सिर्फ और सिर्फ जूते बनाने में लगा देते थे। और ऐसा करते करते ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस भी ली। ठीक है, इसी तरह से जूते बनाते बनाते ही वो मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। तो इसे कहते हैं बच्चों पैशन, किसी काम को लेकर के और उसमें अपना 100% डेडिकेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपने भी सीखा होगा कि अगर किसी काम को डेडिकेट होके किया जाए तो आप भी उस काम में आर्टिस्ट बन सकते हैं। तो यहीं पे आज हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो चलते हैं बच्चों, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।